आखिर बाएं हाथ की चौथी उंगली में ही क्यों पहनते हैं शादी की अंगूठी? क्या आप जानते हैं कि बारिश आने पर भागने से परहेज क्यों करना चाहिए? इस गांव में मोबाइल टावर लगाने वाले को दी जाती है सजा। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। चीन के इस गांव में होती है सांपों की खेती। और क्या आपने कभी खाई है मटन का स्वाद देने वाली जंगली सब्जी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ताजमहल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सफेद संगमरमर से बनी इमारत की तस्वीर छा जाती है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन क्या आपने कभी काले ताजमहल के बारे में सुना है या फिर उसकी कोई तस्वीर देखी है? शायद नहीं, क्योंकि इस विचित्र ताजमहल के बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यह काला ताजमहल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में स्थित है, जिस राज्य की सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक माना जाता है। इस काले ताजमहल को काले पत्थर, ईंट और चूने का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो उतावली नदी के किनारे स्थित है। काले ताजमहल का आकार छोटा है, जिसे शाहनवाज खान के शव को दफनाने के लिए बनवाया गया था और बाद में शहनवाज खान की पत्नी का शव भी इसी काले महल में दफनाया गया था। माना जाता है कि शाहजहां ने काले ताजमहल को देखने के बाद ही संगमरमर का इस्तेमाल करके ताजमहल बनाने का फैसला किया था, जिसका आकार बड़ा था और उसमें विशेष प्रकार की कारीगरी की गई थी। काले रंग की वजह से यह ताजमहल काफी पुराना और विचित्र लगता है, जो स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नंबर 2, भारत से लेकर पश्चिमी देशों में हर जगह शादी का रिवाज है, जिसके तहत दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि शादी की अंगूठी बाएं हाथ की चौथी उंगली में पहनी जाती है, जिसे आमतौर पर रिंग फिंगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी की रिंग इसी उंगली में क्यों पहनाई जाती है और इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कई लोग मानते हैं कि रिंग फिंगर की नस सीधा दिल से जुड़ी होती है, इसलिए इस उंगली में अंगूठी पहनाने से दूल्हा और दुल्हन के बीच भावनात्मक व प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन अगर विज्ञान की माने तो उंगली की नस का दिल से सीधा जुड़ाव नहीं होता है, क्योंकि दिल की नसें पहले दिमाग से जुड़ती हैं और फिर शरीर के अन्य अंगों के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं। ऐसे में ये तो साफ हो जाता है कि बाएं हाथ की चौथी उंगली की नस सीधा दिल से नहीं जुड़ती है। फिर इस उंगली में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? दरअसल शादी में अंगूठी पहनाने का रिवाज काफी पुराना है, जिसके लिए किसी एक उंगली का चुनाव करना जरूरी होता था। ऐसे में प्राचीन काल में शादी की अंगूठी पहनाने के लिए चौथी उंगली का चुनाव किया गया था, ताकि सभी शादीशुदा लोग रिंग फिंगर में ही अंगूठी पहने। वहीं रिंग फिंगर के रिवाज को प्रचलित करने के लिए उसकी नस को हार्ट से कनेक्ट होने की बात बोली जाती थी, ताकि लोग भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर से जुड़ सके और बिना किसी तर्क वितर्क के रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाने के रिवाज को फॉलो कर सके। नंबर 3, मानसून के सीजन में कभी भी बारिश हो जाती है और घर से बाहर मौजूद लोग बारिश से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, ताकि वह जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश होने पर कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में आप ज्यादा जल्दी बूंदों के संपर्क में आते हैं। दरअसल कुछ साल पहले बारिश को लेकर एक रिसर्च की गई थी, जिससे यह पता चलता है कि बारिश में एक जगह खड़े रहने के बजाय भागने के दौरान इंसान ज्यादा भीगता है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि एक जगह खड़ी रहने से बारिश की बूंदें सिर्फ एक तरफ से शरीर को भिगाती हैं, लेकिन अगर आप बारिश में भागने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में बूंदें बॉडी को आगे और पीछे दोनों तरफ से तेज गति से भिगाना शुरू कर देती हैं। हालांकि अगर बारिश के दौरान तेज हवा चल रही है या फिर बारिश किसी एक दिशा की तरफ हो रही है, तो उस स्थिति में एक जगह पर खड़े रहने के दौरान शरीर ज्यादा जल्दी भीगता है और अगर आप बारिश में भागते हैं तो भी खुद को भीगने से नहीं बचा सकते हैं। नंबर 4, दुनिया भर में मौजूद ज्यादातर लड़कियां अपनी होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक और रंगीन लिप लाइनर आदि का इस्तेमाल करती हैं, जबकि कुछ लड़कियां होंठों को सर्जरी के जरिए अच्छा शेप देने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इथियोपिया में रहने वाली मुर्सी जनजाति में उन लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है जिनके होंठ बड़े और लटके हुए होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस ट्राइब में लड़के और लड़कियां अपने होंठों का आकार बड़ा करने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसके लिए मुर्सी जनजाति के युवा लड़के लड़कियां अपने होंठों में एक गोल और बड़ी लकड़ी की डिस्क लगा लेते हैं और उसे लंबे समय तक उतारते नहीं हैं, जिससे उनके होंठ लटक जाते हैं और उनका आकार भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद जब किसी लड़के की उम्र शादी करने की होती है तो उसे एक दूसरे लड़के के साथ डंडे से लड़ाई करनी होती है। इस जंग में जो लड़का जीत जाता है उसकी शादी सुंदर यानी लटके हुए होंठ वाली लड़की से करवा दी जाती है। मुर्सी ट्राइब के लोग बहुत ही खूंखार और आक्रामक होते हैं, जो अपने कबीले में किसी बाहरी इंसान के प्रवेश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं।
हालांकि अगर बाहरी लोग अनुमति लेकर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में मुर्सी जनजाति के लोग काफी मिलनसार रवैया रखते हैं। इस जनजाति के लोग अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं और अगर कोई इनके रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो उसे मुर्सी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी की पहली जरूरत बन गया है, जिसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई करता है। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कंपनियां अलग अलग जगह टावर लगाती हैं, जिससे निकलने वाली रेडिएशन पशु पक्षियों और इंसानों के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में स्थित लचकीरा गांव के लोगों ने मोबाइल टावर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से इस गांव में कोई भी मोबाइल कंपनी टावर नहीं लगा सकती है। दरअसल लचकीरा गांव में एशियन ओपन बिल नामक प्रवासी पक्षी का घर है, जो साल में कुछ महीनों के लिए इस इलाके में निवास करते हैं। ऐसे में गाँव वालों का मानना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से पक्षियों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसका सीधा असर उनकी आबादी, अंडों और प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में गांव वाले मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों को सीमा के अंदर दाखिल होने से रोक देते हैं और गांव की पंचायत ने यह नियम बनाया है कि अगर किसी कंपनी या इंसान की वजह से पक्षियों को नुकसान पहुंचता है तो उसे जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपए भरने होंगे। यही वजह है कि लचकीरा गाँव के आसपास मोबाइल टावर देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि इस गाँव में कुल 600 परिवार निवास करते हैं। यह पक्षी गाँव वालों को खेती करने में मदद करते हैं, जो खेत में मौजूद पानी वाले सांप और कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में खाते हैं और इससे फसलों को फलने फूलने में मदद मिलती है। यही वजह है कि लचकीरा गांव में जाने वाले व्यक्ति को प्राकृतिक सुंदरता और शांति का एहसास होता है, जहां मोबाइल नेटवर्क भले ही कमजोर है लेकिन लोगों के इरादे बहुत नेक और पक्के हैं। नंबर 6, अगर आलू को सब्जियों का राजा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा और इसकी कीमत भी सबसे कम होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी सब्जी भी उगती है जो आलू की तरह दिखाई देती है, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल मटन की तरह होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सब्जी को कटरुआ के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के पीलीभीत में स्थित जंगलों में उगती है। दरअसल यह एक जंगली सब्जी है जो पेड़ की जड़ों में उगती है और स्थानीय लोग बरसात के मौसम में कटरुआ की खुदाई करके उसे बाजार में बेच देते हैं। इस सब्जी का स्वाद मटन की तरह लगता है, जिसमें प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से कटरुआ को शाकाहारी लोगों का मटन कहा जाता है। इस सब्जी की कीमत 1000 से 1500 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच होती है, जिसे बेचकर स्थानीय लोग अच्छी कमाई करते हैं। लेकिन अब पीलीभीत के लोगों को कटरुआ की सब्जी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिस इलाके में यह सब्जी उगती है वह रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ऐसे में रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाकर कटरुआ की खुदाई करना गैर कानूनी है, जबकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। नंबर 7, चीन अपने अजीबोगरीब खान पान को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां चमगादड़ से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ चाव से खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां हर साल तकरीबन 30 लाख से ज्यादा सांपों को पैदा किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस गाँव का नाम जिसियो कियाओ है, जहां किंग कोबरा, वाइपर और रैटल स्नेक की विभिन्न प्रजातियों को पैदा किया जाता है। यह गांव एक तरह से खतरनाक और जहरीले सांपों की खेती करने के लिए मशहूर है, जिनसे जहर प्राप्त किया जाता है और फिर उस जहर का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। खासतौर से त्वचा संबंधी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए सांप के जहर से बनी दवाई काफी कारगर साबित होती है, जबकि चीन में स्नेक वाइन का क्रेज भी काफी ज्यादा है। ऐसे में चीन में सांपों की खपत को पूरा करने के लिए जिस कियाओ गांव में सांपों की खेती की जाती है, जिसकी वजह से इसे स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव में 1980 के दशक से सांप की खेती हो रही है, जहाँ लगभग 170 परिवार रहते हैं और हर कोई अपने घरों में सांप पालता है। इन सांपों से प्राप्त होने वाले जहर को बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में जिंदा सांपों को भी बेचने का काम शुरू किया जाता है। हालांकि इससे पहले गांव वाले नर और मादा सांप के बीच प्रजनन करवाते हैं, ताकि उनकी संतान के जरिए व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं पुराने सांपों के शरीर से जहर निकालने के बाद उन्हें स्नेक वाइन बनाने के लिए बेच दिया जाता है, जिसके तहत सांप को एक कांच की जार में डाल दिया जाता है और उसमें शराब व कुछ जड़ी बूटियां मिला दी जाती हैं। माना जाता है कि इस स्नेक वाइन को पीने से पुरुषों में यौन शक्ति बढ़ती है, जबकि महिलाएं लंबे समय तक जवान और खूबसूरत रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।